उधर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कवर्धा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज मंत्री और कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक मोहम्मद अकबर ने साफ कहा कि कवर्धा विकास के नाम पर चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार की तारीफ भी की। आगे कहा कि भूपेश सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया। विशेष तौर पर किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए 2500 रुपये में धान खरीदी की गई। किसानों का कर्ज माफ किया गया है। तेंदुपत्ता खरीद हो रही है, साथ ही तेंदुपत्ता के रेट को भी बढ़ाया गया है। गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल की स्थापना की गई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रीपा के माध्यम से ग्रामीण स्तर में रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। विधायक मोहम्मद अकबर ने कहा कि 29 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी कवर्धा की जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और रायपुर की कठिया ग्राम में खेत में उतरकर धान की कटाई भी की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखिए, यहाँ तो कवर्धा में बहुत अच्छी तैयारी है और सबसे बड़ा सबूत इस बात का है कि हम लोग तैयार हैं। आज राहुल गांधी जी की सभा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और पूरा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम का जो मैदान है वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर थे। तो ये हमारे तैयारी का ही परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनांदगांव क्षेत्र को देखा जाए तो दो बड़े नेता हैं। एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक तरफ कांग्रेस से आप हैं। तो ये जो सत्ता का संतुलन इधर बढ़ते जा रहा है कांग्रेस का, इसका कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने काम बहुत अधिक किया है और 2018 के चुनाव में जब हम लोग आए थे तो उस समय हमारे पास घोषणा पत्र था। बताने के लिए कुछ नहीं था कि क्या किए हैं, क्योंकि 15 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो घोषणा पत्र हमने कहा था कि भाई हम सभी को राशन कार्ड देंगे, गरीबी रेखा के नीचे नाम होना जरूरी नहीं है, सारे लोगों को राशन कार्ड दे दिए। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने कहा कि भाई हमारे घर में शादी हो गई है और बहू आ गई है, परिवार बढ़ गया है, तो राशन कार्ड को अलग करा दो, तो अलग करा दिए। 2500 रुपये में लगातार धान का मूल्य दे रहे हैं। 2500 से बढ़ाकर 4000 तेंदुपत्ता का दे रहे हैं। पहला फैसला कर्जा माफी का कर दिए थे। तो ये इस तरीके से जो काम हमने किया है उसके आधार पर हम लोग जा रहे हैं। तो जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। डायरेक्ट बेनिफिट में 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लोगों के खाते में गई है। क्या उससे जीवन यापन का जो स्तर है बढ़ा है? निश्चित रूप से बढ़ा है। जीवन यापन का स्तर बढ़ा है। लोग मोटरसाइकिल खरीदे हैं, लोग मकान बनाए हैं, शादी ब्याह किए हैं। और 4 किस्तों में जो लगातार पैसा आता है तो एक किस्त का पैसा खत्म नहीं होता, दोबारा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। तो यदि मान लो पूरे देश में जहाँ से स्वयं प्रधानमंत्री वाराणसी 1200-1300 में धान वहाँ बिकता है, तो वहाँ के किसान कैसे संपन्न होंगे? किसान तो वहीं के संपन्न होंगे जहाँ 2500 रुपये मिल रहा है और छत्तीसगढ़ दे रही है, इसलिए संपन्न हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यदि कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आती है तो किस प्रकार की नई योजनाओं को लागू करेगी? देखिए, ऐसा है कि डिमांड के आधार पर भी बहुत सी योजनाएं होती है। कई स्थानों पर होता है स्वामी आत्मानंद जी के नाम से स्कूल खोलो तो खोलो, कहीं मांग होता है कि मेडिकल कॉलेज खोलो तो खोलो, कहीं मांग होता है कि बांध बनाओ तो बांध बनाओ। तो ये जो डिमांड के आधार पर भी बहुत कुछ तय होता है। और सिंचित एरिया बढ़ाना है, सिंचाई क्षमता बढ़ाना है, ये रूटीन की पॉलिसी होती है। और आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है तो उसके लिए नई नई योजनाएं लाना है। तो ये इस प्रकार का बैलेंस विकास छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में मुझको दिखता है। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय आप संभाल रहे थे। आने वाले समय में जिन मंत्रालयों को आप संभाल रहे हैं उनकी योजनाओं को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अब अनुमानों पर आधारित बात करने का कोई औचित्य नहीं है। सवाल ये कि पहले चुनाव होने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। नहीं, कई सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है छत्तीसगढ़ में। उन सर्वों को आधार मानते हुए मैं ये प्रश्न कर रहा था आपसे। सर्वे के आधार पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब की बार 75 पार, मतलब बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव ढंग से उन्होंने ये बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये परिणाम भी आ जाएगा और सरकार भी बन जाएगी। आज सुबह का एक बड़ा अच्छा समाचार आया था कि राहुल गांधी खेतों में उतर गए थे धान कटाई के लिए। वो जानना चाहते हैं ना कि मतलब इसमें कितना परिश्रम करने की जरूरत है, और इसलिए वो उनके बीच में गए, उनको मिले, उनके सिस्टम को समझने का उन्होंने प्रयास किया। बहुत अच्छा काम है। और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री उनको बनना है, तो नीचे नीचे छोटी छोटी चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए।